स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अहम बैठकें करने वाले हैं। क्या क्या बैठकें करेंगे बता देते हैं आपको। दोपहर 2:30 बजे श्रम कानूनों के संबंध में वे बैठक करेंगे और इसके बाद 3:30 बजे फसल बीमा योजना की रकम का वितरण वे करेंगे, जारी करेंगे। एक क्लिक के जरिए सभी के खातों में पहुंच जाएगी। तो दोपहर 4 बजे कोरोना की तकनीक समिति के साथ ये बैठक उनकी होनी है और शाम 5 बजे सामान्य जनजीवन प्रारंभ करने की तैयारी पर चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री रोजाना की तरह एक बार फिर से आज भी समीक्षा करने वाले हैं। कई तरह की बैठकों में वो शामिल होंगे और सामान्य जनजीवन कैसे लौटे, इसको कैसे शुरू किया जाए और क्या बदलाव किए जाने हैं, इन सब मसलों पर वे चर्चा करने वाले हैं। तो किसानों को 2,990 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। बीमा राशि का पैसा ऑनलाइन खातों में जमा हो जाएगा। खरीफ और रबी की बीमा की राशि जमा होगी। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन पैसा जमा करने वाले हैं। 8,33,000 किसानों को इससे फायदा हो सकेगा, इनको रकम मिल जाएगी। खरीफ फसल का 1,930 करोड़, रबी फसल के 1,060 करोड़ रुपए जमा इनके खाते में किए जाएंगे। जो इनकी फसल का नुकसान हुआ उसके एवज में ये बीमा राशि है। तो किसान जो कि परेशान चल रहे थे उनको ये उनके खातों में अगर रकम आती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तो आज किसानों को 2,990 करोड़ की बीमा राशि ऑनलाइन जारी की जाएगी और ये खातों में पैसा जमा हो जाएगा। खरीफ और रबी की बीमा राशि है जो कि मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन पैसा जमा किया जाएगा। 8,33,000 किसान जो हैं इनके खातों में ये रकम जाएगी। खरीफ फसल का 1,930 करोड़ और रबी फसल का 1,060 करोड़ रुपया जमा किया जाएगा। इंदौर से भी खबर आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,500 के पार हो चुका है और 28 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं और इस बीच मुख्यमंत्री श्रम सुधार को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसको लेकर इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसानों को उनके खाते में बीमा की रकम भी जारी की जाएगी। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। शरद, एक तरफ किसान जो कि परेशान चल रहे थे, शायद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी किसानों को क्योंकि उनकी फसल का नुकसान जो हुआ था उसका बीमा अब सरकार देने वाली है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री जो बैठकें करने वाले हैं, जो समीक्षा करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सामान्य जनजीवन कैसे पटरी पर लाया जाए, इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे। कोरोना की तकनीक समिति के साथ भी उनकी बैठक है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और जो बैठकें हैं मुख्यमंत्री की 3 से 4 बैठकें हैं, उनमें 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं, या कह सकते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज काम वो करने वाले हैं। पहला, जिसके बारे में आपने कहा कि जो किसानों को फसल बीमा की राशि है 2,990 करोड़ की, वो आज सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके खातों में डालेंगे। देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश की जनता को संबोधित किया था पिछली बार, तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं पिछली जो कमलनाथ सरकार थी उस पर भी निशाना साधा था और ये कहा था कि जो फसल बीमा की राशि का जो प्रीमियम जमा करना था वो दरअसल पिछली सरकार ने जमा नहीं किया था। यही वजह है कि जो किसान है उनको ये राशि नहीं पहुंच सकी। अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है तो उसने फसल बीमा का जो प्रीमियम है वो जमा कर दिया है, लिहाजा जो फसल बीमा की राशि है अब वो 2,990 करोड़ रुपए की किसानों के खातों में आ जाएगी। तो निश्चित ही इस आपदा के बीच में ये राशि जब किसानों के खातों में जाएगी तो फिर उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण काम आज मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा जो तकनीकी समिति के साथ आपने बैठक की बात की है तो निश्चित ही उसमें भी मुख्यमंत्री जो कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं अभी भी, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो इस बात को लेकर है कि 3 तारीख आ रही है, लॉकडाउन की जो म्याद है
ख़त्म होने की वो, तो फिर उसके बाद में जो सामान्य जनजीवन है वो आखिरकार कैसे शुरू किया जाए, क्या शुरू किया भी जाए या ना किया जाए। सीधे शब्दों में अगर कहें तो फिर लॉकडाउन की परिभाषा 3 मई के बाद में क्या होगी, इस पर मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। उन्होंने सभी ज़िलों के जो कलेक्टर हैं वहां से रिपोर्ट मंगाई गई है, उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा कि 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन में कहां कहां छूट दी जानी है और कहां कहां अभी भी सख्ती बरतने की ज़रूरत है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तय माना जा रहा है कि अब उन शहरों में भी, मसलन अगर हम भोपाल और इंदौर की ही बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा ढिलाई देने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कंटेनमेंट क्षेत्र थे जहाँ अब एक भी मरीज पिछले करीब 15 से 20 दिनों के अंदर नहीं आया है, तो फिर उन्हें खोला जा सकता है और वहाँ पर भी कुछ छूट दी जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर आज वो एक तरीके की समीक्षा करेंगे और फिर ये तय किया जाएगा कि 3 तारीख के बाद की स्थितियाँ किस शहर में और कैसी बनाई जाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में 28 नए पॉजिटिव मरीज एक बार फिर से सामने आ गए हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1500 के पार इंदौर में हो चुकी है। अब तक इंदौर में 1513 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है बीते वक्त में और कोरोना से मौत का आंकड़ा कुल मिलाकर 72 हो चुका है। मरने वालों में जो ताज़ा जानकारी जो आई है, इसमें मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं, तो 4 और लोगों की जान चली गई कोरोना के चलते और ये मौत का आंकड़ा 72 हो गया। इंदौर में 1513 पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर जा भी रहे हैं। करीब 200 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों पर जा चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इंदौर में आंकड़ा अभी बढ़ रहा है। कल 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आज 28 मरीज सामने आए हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों के मिलने का आंकड़ा घट ही रहा है, लेकिन अब आने वाले 2-3 दिन की जो और रिपोर्ट आएगी उससे ये पता चल सकेगा कि ये स्थिति इंदौर में क्या बनी हुई है। अभी तक जो मरीजों की संख्या है 1513 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। और इंदौर से अगली खबर भी ये राहत भरी खबर है कि टाट पट्टी बाखल में कोरोना का मरीज नहीं मिला। पिछले 12 दिन में एक भी नया मरीज नहीं मिला है और 1 महीने में 37 कोरोना मरीज इसके पहले मिल चुके थे यहीं से, टाट पट्टी बाखल से। 1 महीने पहले डॉक्टर्स की टीम पर यहां पर हमला भी हुआ था, आपको याद है। लेकिन अब स्थिति यहां से, इस क्षेत्र से, क्योंकि शुरुआत में यहीं पर बड़ी संख्या में जो मरीज मिले थे, तो इसी के बाद एक और आंकड़ा 1500 को पार कर चुका है इंदौर में। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि टाट पट्टी बाखल में पिछले 12 दिनों से कोई भी नया मरीज नहीं मिला है और ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे इलाके अब धीरे धीरे उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कोरोना फ्री होते जाएंगे। ये तो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ऐसी ही अगर रिपोर्ट रहती है तो इसको कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाए। 1 महीने में 37 कोरोना मरीज मिले थे यहाँ से और डॉक्टर्स की टीम पर यहाँ पर हमला भी हुआ था, आपको तस्वीरें हमने दिखाई। और इंदौर से अच्छी खबर और बता दें, कोरोना पॉजिटिव महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति ठीक है। अरविंदो अस्पताल में दोनों भर्ती हैं, महिला मरीज भर्ती है और महिला मरीज का पति भी कोरोना पॉजिटिव है। नवजात का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो ठीक होकर घर लौट रहे हैं, दूसरी तरफ एक महिला जो कि गर्भवती थी, कोरोना पॉजिटिव थी, उसने बच्चे को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ हैं। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला के पति जो हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। अरविंदो अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और अभी नवजात का सैंपल भी लिया गया, उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। तो इंदौर से मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अच्छी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये इंदौर से एक अच्छी खबर।
इसके अलावा टाटपट्टी बाकल से भी अच्छी खबर। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, टाटपट्टी बाकल जहां पर मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था, बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आए थे और शुरुआती दौर ही था, उसके बाद हम देख रहे हैं संख्या 1513 हो चुकी है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 12 दिनों में एक भी मरीज यहां पर नहीं मिला है, कंटेनमेंट जोन है। हो सकता है कि कुछ दिनों में इसे फ्री भी कर दिया जाए, जब लंबे अंतराल में कोई मरीज सामने नहीं आता है तो हो सकता है इसे फ्री कर दिया जाए। उसके अलावा अरविंदो अस्पताल से भी एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, अगर टाटपट्टी बाकल की बात की जाए तो इस सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में इसका शुमार था। और जब मेडिकल की टीम यहाँ गई थी 1 महीने पहले तो इस पर हमला हुआ था। यहाँ पर 37 पॉजिटिव मरीज मिले थे, लेकिन उनमें से 33 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। 92 ऐसे लोग थे जिनको क्वारंटाइन किया गया था, उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। और पिछले 12 दिनों में यहाँ पर एक भी मरीज नहीं मिला है। तो एक अच्छी खबर है टाटपट्टी बाकल इलाके से, जो सबसे ज्यादा संक्रमित था वहां पर मरीज अब नहीं मिल रहे हैं। और जहां तक महिला की बात है तो महिला ने एक बच्चे को बेटी को जन्म दिया है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टरों ने कराई है। अरविंदो अस्पताल में उसने बच्ची को जन्म दिया है। वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसका पति भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन बच्ची की रिपोर्ट अभी भेजी गई है, जिसकी शनिवार को उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। कल जो 285 सैंपल जांचे गए थे देर रात, जिसकी रिपोर्ट आई है उसमें से 257 निगेटिव आए हैं और 28 पॉजिटिव आए, और ये आंकड़ा 1500 के पार इंदौर में पहुंच गया है। लेकिन अच्छी खबरें भी इंदौर से आ रही हैं। 250 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए। आज भी अरविंदो अस्पताल से 80 मरीज जिनकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा 30 मरीज भी हैं जो दूसरे अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 110 मरीज और घर लौटने के लिए तैयार हैं। उनकी दोनों रिपोर्टें निगेटिव आ चुकी हैं। तो आज 110 मरीज और अगर इनकी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो इनका आंकड़ा 300 साढ़े 300 के करीब पहुंच जाएगा। तो अच्छी खबर भी इंदौर से आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी लोग घरों से निकल रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। खासतौर से सुबह और शाम के वक्त लोग घरों से निकल रहे हैं, उन पर कलेक्टर ने ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 300 जो इंदौर के आसपास के कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनको खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। इंदौर में जो सबसे बड़ा संक्रमण की बात थी वो थी कि जांच रिपोर्ट जो आ रही थी वो देर से आ रही थी। उसके लिए सीबी नेट मशीन एक मंगाई गई जो 3 मई को यहाँ पहुंच जाएगी। साथ ही कोरिया से जो टेस्टिंग किट मंगाई गई है वो भी यहाँ पहुंच जाएंगी। और इंदौर के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका से एक ऐसी मशीन मंगाई जा रही है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जो 1 घंटे में मरीज के सैंपल का रिजल्ट दे देगी। तो 20 मई को ये मशीन इंदौर में पहुंच जाएगी। तो तमाम बड़ी तैयारियां इंदौर में कोरोना से जंग के लिए की जा रही हैं। और 20 मई को अमेरिका से जब ये मशीन पहुंच जाएगी तो इसमें 1 घंटे में ही कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका पता लग जाएगा और ये तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही 1000 जांच की क्षमता की जा रही है, जिससे कि तत्काल मरीजों को 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाए। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की जा रही है। सभी पूरे शहर में सभी जगह पुलिस बल। एक बात और, अभी तो लॉकडाउन खत्म होने में 2 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या इंदौर में कुछ इलाकों में छूट देना संभव हो सकता है लॉकडाउन में? हालांकि लॉकडाउन पूरा शायद ना भी खुले इंदौर में, लेकिन जिस तरीके से 19 रिपोर्ट आई कल और उसके बाद 28, आने वाले 1-2 दिन में अगर ये रिपोर्ट्स की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटती है तो क्या कुछ छूट और मिल सकती है? ऐसा लग रहा है क्या? प्रशासन इसकी तैयारी में है क्या? देखिए, प्रशासन अभी छूट देने की तो बिल्कुल तैयारी में नहीं है, क्योंकि कल अगर आंकड़ा देखा जाए तो जो संक्रमण का आंकड़ा था वो 6% पर पहुंच गया था, लेकिन आज जब रिपोर्ट आई तो वो आंकड़ा फिर 10% तक पहुंच गया। तो आंकड़े में लगातार कमी और बढ़ोतरी हो रही है। अभी स्थिर आंकड़ा नहीं हुआ है, इसलिए अभी छूट देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आजाद नगर, चंदन नगर, रानीपुरा, टाटपट्टी बाकल, इन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर लोग निकल रहे हैं शहरी के वक्त और रोजा अफ्तारी के वक्त लोग निकल रहे हैं फ्रूट और सब्जियां लेने के लिए निकल रहे हैं। कलेक्टर ने ऐसे में कह दिया है कि अगर लोग नहीं मानते और ज्यादा उल्लंघन होता है तो रासुका पर भी सरकार, प्रशासन विचार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अरुण। और अगली खबर जबलपुर से अपने दर्शकों को दे दें। इंदौर का पत्थरबाज स्वस्थ हो गया है। पत्थरबाज जावेद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज अस्पताल से उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इंदौर से कोरोना संक्रमित होकर
वो जबलपुर पहुंचा था, उसे जबलपुर ले जाया गया था। रासुका की कार्रवाई की गई थी और वहां से भाग भी वो निकला था, बाद में उसे पकड़ लिया गया था। पहले रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी, जबलपुर ले जाया गया था, वहां फिर पता चला कि ये भाग निकला था, वापस पकड़ा गया और अब ये अच्छी खबर कह सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट अब निगेटिव आई है, क्योंकि कई सारे पुलिस कर्मी भी जो हैं वो भी इसके वजह से संक्रमण में आ गए थे। देखिए, बिल्कुल पुनीत, स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी करने का आरोप जावेद पर था और इंदौर में ही इस पे एनएसए की कार्रवाई हुई थी, जिलाबदर की कार्रवाई हुई थी और ये जबलपुर जेल से शिफ्ट किया गया था। लेकिन जबलपुर जेल पहुंचने से पहले ही जब इसमें कहीं ना कहीं ऐसे संक्रमण वाले रोग दिखे थे कि भाई ठीक भी रहा था, खांस भी रहा, तो जिला अधीक्षक ने इन्हें सीधे अस्पताल भेजा था, वहां से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में ये बीच में भागा भी, देश भर में सुर्खियां भी बटोरी जावेद ने, डीजीपी ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन दूसरे ही दिन नरसिंहपुर में पकड़ा गया था। जावेद को ही लेने वाले एक आईपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद करीब 6 पुलिसकर्मी और जो है संक्रमण के दायरे में आए हैं। तो कहीं ना कहीं लिंक ये मिल रहा है कि जावेद के थ्रू ही इन पुलिसकर्मियों में भी कहीं ना कहीं ये संक्रमण का जो वायरस है वो फैला है। बहरहाल जो भी हो, आज इसे डिस्चार्ज किया जाएगा करीब 11 या 12 बजे और प्रशासन ये फैसला लेगा कि क्या जबलपुर जेल में ही इन्हें रखा जाएगा या इंदौर भेजा जाएगा। इस पे फैसला प्रशासन करने वाला है। इन करीब 11 या 12 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जावेद को जो है कहीं ना कहीं डिस्चार्ज किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से राहत भरी खबर आपको बता दें कि यहां पर 3 कंटेनमेंट एरिया जो हैं इन्हें अब कंटेनमेंट फ्री कर दिया गया है। दरअसल इसीलिए ये किया गया है क्योंकि इन इलाकों में 28 दिनों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। 3-4 दिनों में 10 और कंटेनमेंट एरिया फ्री कर दिए जाएंगे। सैंपल के अनुपात में भी मरीजों की संख्या घटी है। 9 दिनों में 2% मरीज कम हुए हैं। तो हालांकि ये अंतर बहुत कम ही है, 2%, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि जो राहत है वो मिलने लगी है और ये धीरे धीरे जो प्रतिशत है ये बढ़ने वाला है। तो मरीजों की संख्या घटते जा रही है और ये एक अच्छी खबर भोपाल से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहत भरी खबर ये है कि 3 कंटेनमेंट एरिया जो हैं उन्हें फ्री कर दिया गया है। इन इलाकों में 28 दिनों से एक भी नया मरीज नहीं मिला। इसके अलावा 3-4 दिनों में 10 और कंटेनमेंट एरिया जो हैं उन्हें भी फ्री कर दिया जाएगा। सैंपल के अनुपात में यहाँ पर मरीजों की संख्या कम हुई। ये अच्छी खबर कह सकते हैं भोपाल के लिए, क्योंकि भोपाल दूसरे नंबर पर पूरे प्रदेश में, पहले नंबर पर इंदौर और दूसरे नंबर पर भोपाल, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि यहां पर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां 3 ऐसे कंटेनमेंट एरिया हैं जो कि अब फ्री किए गए हैं, क्योंकि यहां पर बीते 28 दिन में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है और 3 से 4 दिनों में 10 और कंटेनमेंट एरिया फ्री कर दिए जाएंगे। और भोपाल से खबर आपको बता दें कि जिला अदालत ने फिर 2 आरोपियों को 25-25 हजार रुपए पीएम राहत कोष में जमा करने के आदेश दे दिए। जमातियों को इकट्ठा करने वाले 2 आरोपियों को जमानत के लिए ये राशि देनी होगी। जज CM उपाध्याय की कोर्ट ने आरोपी फहाज और मोहम्मद हाफिज को लेकर यह आदेश दिया है कि ये पीएम फंड में रकम जमा करेंगे और जमा रकम की रसीद दिखाएंगे तो फिर आरोपी को जमानत मिलेगी। इससे पहले चूना भट्टी केस मामले में भी 2 आरोपियों को इसी प्रकार का आदेश दिया गया था। तो अब एक और मामले में भोपाल कोर्ट ने, जिला अदालत ने ये फिर से 2 आरोपियों को 25-25 हजार रुपए पीएम राहत कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, ये एक बार फिर से 2 ऐसे और आरोपी जिनको ये कहा गया कि आप रसीद दिखाइए, 25-25 हजार रुपए पीएम राहत कोष में जमा कीजिए तभी आपको जमानत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, भोपाल कोर्ट के द्वारा जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले या पुलिस कर्मियों के साथ या दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को इस तरीके की सजा सुनाई जा रही है और जो जमानत के लिए आरोपियों की तरफ से अर्जी लगाई जाती है तो उस दौरान इस तरीके के आदेश दिए जाते हैं और इसी तरीके का आदेश चूना भट्टी केस में जिसके साथ बदतमीजी करने वाले 2 आरोपियों को भी
इस तरीके की सजा दी गई थी, इस तरीके के आदेश दिए गए थे और इसी के बाद उन्हें जमानत मिली थी। तो पीएम राहत कोष में इस तरीके की राशि जमा करने के लगातार आदेश जो है दिए जा रहे हैं। अब दूसरा मामला राजधानी भोपाल का ही सामने आया, जिसमें जमातियों को इकट्ठा करने वाले 2 आरोपियों को जो है 50,000 की जमानत के साथ 25-25 हजार रुपए कोविड-19 प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एक मामला हो चुका है जो कि चूना भट्टी का मामला था। अब ये दूसरा मामला भोपाल जिला कोर्ट के आदेश से जुड़ा है और ये गुरुवार को जो कोर्ट थी सीएम उपाध्याय की, उन्होंने ये जमानत को लेके आदेश दिए और ये भी कहा है कि जब तक पीएम फंड में जमा रकम की रसीद आरोपी पक्ष के द्वारा नहीं दिखाई जाएगी तब तक उनको किसी तरीके की राहत या जमानत नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। और कोरोना से जुड़ी मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज 2600 के पार हो चुके हैं और अब तक प्रदेश में 555 मरीज कोरोना के ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा आज भी अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि हमारे सहयोगी इंदौर से बता रहे थे कि करीब 110 मरीज आज इंदौर में ऐसे हैं जिनकी छुट्टी कर दी जाएगी, अस्पताल से ठीक होकर वो अपने घर चले जाएंगे। तो ये संख्या 555 से बढ़कर करीब 650 और उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश में 140 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। रिकवर मरीजों की संख्या देख लीजिए, इंदौर में 251 मरीज रिकवर हो चुके हैं, मुरैना में 14, उज्जैन में 4, जबलपुर में 9 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा भोपाल की बात की जाए तो 191 मरीज ठीक हो चुके हैं, ग्वालियर में 6 मरीज ठीक हो चुके हैं, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 22 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। रिकवर मरीजों की ये संख्या बता रहे हैं तो लगातार तेजी से रिकवर करने वाले लोगों का इजाफा होता जा रहा है। बड़वानी में 17, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 16 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, तो रायसेन में एक व्यक्ति ने कोरोना से जंग जीतकर वो अपने घर लौट गया है। खंडवा की बात करें तो यहां पर 12 मरीज रिकवर हो चुके हैं, धार में 1 मरीज ठीक हो चुका है, देवास में 5 मरीज ठीक हो चुके हैं, शाजापुर में भी कोरोना पीड़ित 6 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ये 555 संख्या कुल मिलाकर ये मरीजों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। बड़वानी, विदिशा, होशंगाबाद और रायसेन में भी ये संख्या आप देख सकते हैं, क्रमशः 17, 13, 16 और 1 ये संख्या है। 555 मरीज कुल हो गए हैं। और इंदौर से भी ये खबर आपको बता दें कि 110 मरीज करीब जो हैं वो आज ठीक होकर अपने घर भेज दिए जाएंगे। तो 555 और 110 यानी कि 665 के करीब यह आंकड़ा पहुंच जाने वाला आज। और इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर से खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर पलटने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दुर्घटना हुई है, ट्रैक्टर के नीचे दबकर दोनों की मौत हो गई। जुताई के बाद ये ट्रैक्टर ढोने के लिए दोनों भाई जा रहे थे। आरा चौकी के मोराडीह की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर ट्रैक्टर पलट गया और इस ट्रैक्टर के पलटने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे और पलट गया था इसी दौरान, तो ट्रैक्टर के नीचे दबकर इनकी मौत हो गई। जुताई की थी, उसके बाद ट्रैक्टर को धोने के लिए दोनों भाई जा रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना हो गई। आरा चौकी के मोराडीह की यह घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।